और ऐसा अपराध होगा, महाप्रभु कह रहे हैं, अच्छा नाम सब कुछ देता है कह रहे हैं, और फिर दूसरे जगह में महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ऐसा नाम करोड़ों जन्म करने से भी नहीं होगा। तो कंडीशन रख दिया ना। तो ये है, अगर कोई करोड़ों जन्म भी ऐसा अपराध युक्त हरि नाम करेगा, कुछ नहीं है, तो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, अनुभव ही नहीं होगा उसको। शास्त्र तो पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, पर अनुभव नहीं। तो इसलिए ये क्रम अनुसार हमको कथा कहनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, धीरे धीरे मैं देखता हूँ लोग बोलते ही बोलते हैं, करते नहीं है खुद। वो सोचते हैं नियम दूसरे के लिए, हमारे लिए। ये नियम क्या है, दूसरों के लिए, हमारे लिए ऐसा। पर हम लोगों को ऐसा नहीं समझना। क्या समझना है, ये सब नियम हमारे लिए, हम नहीं कर पा रहे, यही हमारा दोष। हमारा दोष क्या है, हम नहीं कर पा रहे, ये हमारा दोष। और इस दोष को जान के वो उसी से ही हरि नाम करते करते रोना। ये दोष दूर कैसे होगा? जिसके अंदर कमी होगी उस दोष को दूर करने की चेष्टा करेंगे ना। तो अब दोष वो दूर कैसे होगा, तो हरि नाम से। किससे होगा, वही एक उपाय। तो उस समय हरि नाम को गान करते करते रोदन के पूर्वक हरि नाम से प्रार्थना करने से धीरे धीरे दोष दूर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भजन रहस्य वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है टीका। वृत्ति का मतलब क्या होता है, टीका। तो कोई भी ग्रंथकार ग्रंथ लिखते हैं, तो ग्रंथकार ग्रंथ लिखने के बाद उसकी वृत्ति बताते। वृत्ति मतलब उसका विशेष भाव क्या है। मतलब कोई श्लोक है, खाली श्लोक है छोटा सा, अब उसके विशेष भाव क्या है वो ग्रंथकार बताते हैं, तभी हमको वास्तविक में उसका अर्थ समझ में आता है। इसलिए कहते हैं टीका को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो कह रहे हैं लीला के मूल तत्व है कौन, भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, मतलब और चार सहित नित्यानंद प्रभु। और चार कौन है, पंच तत्व पूरा है, महाप्रभु अलग हो गए थे, चार और रह गए। कौन कौन, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीनिवास पंडित आचार्य। तो ये चार रह गए। तो इसलिए चार जो तत्व है, श्री अद्वैत आचार्य एवं पार्षद वृंद परम वंदनीय। ये क्या है, परम वंदनीय। श्री गौर सुंदर की पूजा और सेवा नाम संकीर्तन के द्वारा ही होता है। महाप्रभु के पूजा सेवा कैसे होता है, नाम संकीर्तन के द्वारा ही होता है। भक्ति के समस्त अंगों का पालन करना हो जाता है। 9 प्रकार के भक्ति है, उसका सब प्रकार के अंग का पालन करना भी हो जाता है। तो इसलिए ग्रंथकार इस श्लोक के द्वारा यह प्रतिपादन कर रहे हैं कि श्री गौर सुंदर स्वयं कृष्ण है। गौर सुंदर क्या है, स्वयं कृष्ण है। और इसमें आया ना श्लोक में कृष्ण वर्णम, इसकी संधि विच्छेद करने से कृष्ण, इसके कृष्ण का संधि विच्छेद करने से क्या होगा, क्री और धन फिर श्रण, इसके संधि विच्छेद करने से ऐसा क्या होगा, क्री धन और फिर श्रण। समझ में आ रहा है, यही संस्कृत है। कृष्ण का अर्थ केवल काला ही नहीं होता,
हला भी होता है। कृष्ण का अर्थ होता है क्री धातु से कृष्ण बनता है। क्री धातु से कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण करना। कृष्ण का मतलब क्या है? आकर्षण करना। कौन से धातु से कृष्ण बना है? क्री धातु से कृष्ण बना है। और स्ण मतलब कृष्ण, स्ण मतलब आकर्षण। स्ण मतलब क्या है? आकर्षण। तो कृष्ण नाम क्या करता है? वो आकर्षण करता है। क्या करता है? आकर्षण करता है। जब तो इस नाम से लोग आकर्षण हो रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया? तो इसलिए क्री मतलब क्री के मतलब कृषि भी होता है। जैसे कृषि समझते हो? खेती बाड़ी जो करते हैं, जैसे कृषि क्या करते हैं? हल से ऐसे खींचते हैं ना, नहीं खींचते हैं? तो उसी प्रकार खींचना होता है। क्या होता है? खींचना होता है। क्री भी खींचता है। क्षण मतलब उसको ले लेता है। समझ में आया? क्री मतलब वो व्यक्ति हो गया। क्री मतलब व्यक्ति, मतलब क्री मतलब कृष्ण, और क्षण मतलब खींचना। आया समझ में? क्री मतलब कृष्ण, और क्षण मतलब खींचना। तो कृष्ण का संधि विच्छेद करने से क्री और स्ण होता है। तो ये दो वर्ण हो जाता है। फिर इसका वर्ण क्या हो जाता है? दो। जिसमें है अर्थात जिनके श्री कृष्ण चैतन्य नाम में कृष्णत्व अथवा स्वयं भगवत तत्व प्रकाशित हो रहे हैं। कृष्ण वर्णम जो अपनी पूर्व लीला के परमानंद केली विलास स्मरण जनित तीव्र उल्लास हेतु आविष्ट होकर सदा कृष्ण नाम का वर्णन अर्थात कीर्तन करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अपनी पूर्व लीला में। पूर्व लीला मतलब क्या होता है? कृष्ण पहले महाप्रभु पहले कौन थे? कृष्ण है। तो कृष्ण के पूर्व लीला में क्या है? मतलब कृष्ण के महाप्रभु के पूर्व लीला मतलब महाप्रभु कृष्ण है। तो कृष्ण का पूर्व लीला क्या है? कृष्ण का पूर्व लीला है ब्रज लीला। क्या लीला? ब्रज। समझ में आया? महाप्रभु कृष्ण है। तो अब हम कहेंगे कृष्ण का पूर्व लीला क्या है? मतलब यहां हम कृष्ण किसको कहा? महाप्रभु को कहा। महाप्रभु को कहा ना। तो अब हम कहेंगे कृष्ण का पूर्व लीला क्या है?